नमस्कार। आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र माथुर के एक बहुत ही प्रभावशाली नाटक रीढ़ की हड्डी के बारे में। ये एक ऐसा नाटक है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज की उस सोच पर एक करारा तमाचा है जो एक औरत को इंसान नहीं बल्कि कोई सम्मान समझती है। तो चलिए इस कमाल के नाटक की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। अच्छा, कहानी और उसके किरदारों में जाने से पहले एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब हमारा आत्मसम्मान शादी जैसे किसी भी सामाजिक बंधन से ज्यादा जरूरी है? और जानते हैं, यही वो बड़ा सवाल है जिससे इस नाटक की मेन कैरेक्टर उमा को जूझना पड़ता है। अब देखिए, उमा की इस लड़ाई को अगर ठीक से समझना है ना, तो हमें उस जमाने में चलना पड़ेगा जब ये कहानी लिखी गई थी। ये नाटक सच कहूं तो उस समय के समाज का एक आईना है। एकदम शीशे की तरह साफ दिखाता है कि तब हालात कैसे थे। ये नाटक लिखा गया था करीब 1950 में। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। जरा सोचकर देखिए, भारत को आज़ादी मिले कुछ ही साल हुए थे। एक नया देश, नई उम्मीदें, सब भविष्य की तरफ देख रहे थे। लेकिन समाज की सोच, वो तो अब भी पुरानी रूढ़ियों की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ी हुई थी। तो उस दौर में एक महिला की दुनिया कैसी थी? मतलब एक लड़की की जिंदगी का बस एक ही मकसद था, शादी। हाँ, लड़कियों को पढ़ाते लिखाते जरूर थे, पर इसलिए नहीं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हों, नहीं, बल्कि इसलिए ताकि उनकी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से हो जाए। और सबसे बड़े गुण क्या माने जाते थे? चुप रहना, बात मानना और समझौता कर लेना। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? जो परिवार खुद को मॉडर्न और एजुकेटेड कहते थे ना, उनमें भी ये मर्दवादी सोच बहुत गहरे तक बैठी हुई थी। तो इसी सोशल बैकग्राउंड में हमारे सामने आते हैं इस नाटक के कैरेक्टर्स। और ये सिर्फ नाम के लिए किरदार नहीं है, ये तो दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाओं के प्रतीक हैं। और जाहिर है, जब ये दो दुनियाएं टकराएंगी तो धमाका तो होना ही था। तो होता ये है कि कहानी में दो परिवार हैं, एक लड़की का, एक लड़के का, और वो आमने सामने आते हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ एक शादी ब्याह का मामला नहीं है। असल में तो ये दो जमानों की टक्कर है। एक तरफ वो सदियों से चली आ रही पुरानी सोच है, और दूसरी तरफ है सच्ची मॉडर्न सोच की एक हिम्मत वाली किरण। और इस पूरी टक्कर के बीचों बीच कौन है? उमा और शंकर। उमा, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, हिम्मत है और जो अपने सिद्धांतों पर जीती है। और फिर आता है शंकर, पढ़ा लिखा है, बाहर से मॉडर्न दिखने की पूरी कोशिश करता है, पर अंदर से सोच वही पुरानी, पिछड़ी हुई। और हिम्मत, वो तो बिल्कुल नहीं है कि अपने फैसले खुद ले सके। अच्छा, इस सोच की लड़ाई को और हवा कौन देता है? पुरानी पीढ़ी। एक तरफ है शंकर के पिता गोपाल प्रसाद। ये तो उस दकियानूसी मर्दवादी सोच की जीती जागती मिसाल हैं, जिन्हें अपनी झूठी शान और समाज में नाक बचाने के अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं है। और दूसरी तरफ है उमा के पिता रामस्वरूप। वो बेचारे पुरानी सोच और समाज के दबाव के बीच पिस रहे हैं, एक तरह से मजबूर हैं। तो अब आते हैं इस नाटक के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो मोमेंट जो कहानी का क्लाइमैक्स है, वो पल जब सब कुछ पलट जाता है। ये वो पल है जब सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी आवाज उठाती है। तो सीन कुछ ऐसा है, शादी के लिए लड़की देखने का कार्यक्रम चल रहा है, लड़के वाले आए हैं, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। पर बहुत जल्दी शंकर और उसके पिता ऐसे ऐसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा दें। उनके हर सवाल के पीछे की सोच पता क्या थी? कि उमा कोई जीती जागती इंसान नहीं है, बल्कि बाजार में रखी कोई चीज है जिसे वो खरीदने से पहले अच्छी तरह जांच परख लेना चाहते हैं। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए थी जो दिखने में सुंदर हो, हाँ, थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो, बस दिखाने के लिए, पर सबसे जरूरी अपनी जुबान हमेशा बंद रखे, कभी कोई सवाल ना करे। और बस यहीं पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। उमा, जिसे सबने चुप रहने को कहा था, वो अपनी खामोशी तोड़ देती है। और वो सिर्फ ना नहीं कहती, नहीं, वो तो उनके दोहरे चरित्र, उनके पाखंड पर सीधा हमला करती है। अपने एक एक शब्द से वो उनकी पिछड़ी सोच और छोटी उम्मीदों का जो महल उन्होंने बना रखा था, उसे चकनाचूर कर देती है। और ये जो उसका ना कहना था ना, वो कोई गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये एक बहुत सोचा समझा नैतिक फैसला था, उसकी अपनी सोच का फैसला था। वो जानबूझकर एक ऐसे रिश्ते को ठुकरा देती है जिसकी बुनियाद बराबरी और सम्मान पर नहीं, बल्कि अपमान पर रखी जा रही थी।
उमा का ये फैसला हमें सीधा इस नाटक के टाइटल के मतलब तक ले जाता है। देखिए, रीढ़ की हड्डी यहाँ पर सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है, एक प्रतीक। तो क्या मतलब है रीढ़ की हड्डी होने का? इसका मतलब है कैरेक्टर की मजबूती, इंसान के अंदर की मॉरल स्ट्रेंथ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और किसी भी प्रेशर के आगे ना झुकने की हिम्मत। और इस सीन में साफ साफ दिख जाता है कि असली रीढ़ की हड्डी किसके पास है। उमा, जो एक बिना कैरेक्टर वाले लड़के से शादी के लिए मना कर देती है, वो दिखाती है कि नैतिक हिम्मत क्या होती है। और शंकर, वो तो बिना रीढ़ की हड्डी के है, जो बस हर किसी के सामने झुक जाता है। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरे नाटक का निचोड़ क्या है? वो कौन सा मैसेज है जो इतने साल बाद भी, आज भी उतना ही रेलेवेंट है? देखिए, इस नाटक से 4 बहुत ज़रूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। इसके बिना कोई भी रिश्ता, यहाँ तक कि शादी भी, एकदम खोखली है। दूसरी बात, असली मॉडर्न होना कपड़ों या डिग्रियों से नहीं आता, ये आता है बराबरी और एक दूसरे के सम्मान की सोच से। तीसरी, शादी जिंदगी की कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, ये एक चॉइस होनी चाहिए, एक विकल्प। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर उसकी मॉरल स्ट्रेंथ है, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो ये नाटक हमें यही सिखाता है कि एक इंसान के लिए उसकी सबसे कीमती दौलत उसका कैरेक्टर है, उसकी ईमानदारी है, वही उसकी असली पावर है। हाँ, ये नाटक 70 साल से भी ज़्यादा पुराना हो सकता है, लेकिन इसका सवाल आज भी उतना ही ज़रूरी है, उतना ही ताज़ा है। आज के ज़माने में, आज के समाज में रीढ़ की हड्डी रखने का, उसके साथ खड़े होने का असल में मतलब क्या है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर।